शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फिरौन जो खुदाई का दावा करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक करके इसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त और जालिम बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और जबरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फिरौन की बदबख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया तो इसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही जमीन ने, बल्कि इस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन की शादी कैसे हुई, फिरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की और इस औरत से फिरौन की कितनी औलादें पैदा हुई। कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और वो कौन सा ऐसा काम था जो फिरौन की बीवी ने किया जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में शामिल हो गयी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और जब इस फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। फिरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे कि रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया था। खैर, जब हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये इनके वालिद और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी नागवारा गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन चूंकि मिस्र का बादशाह था इसलिए अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन इसने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिरौन से शादी ना की तो फिरौन इनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। खैर, फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादर ना हो सका। इस हवाले से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात थी जब फिरौन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा और कुछ मौरखीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था जिसकी वजह से वो हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हम बिस्तरी ना कर सका और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत को महफूज रखा। कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने इसको सारी उम्र के लिए हम बिस्तरी करने से मना कर दिया था। हजरत आसिया चूंकि इस बादशाह की नस्ल में से थी जिस बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा हजरत आसिया एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से ये हजरत आसिया की करामत ही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया को फिरौन के नापाक वजूद से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिरौन की कितनी औलादें थीं। बाज़ तारीखी रवायात में मिलता है कि फिरौन की एक बेटी थी, लेकिन यहाँ पर भी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं कि वो फिरौन की हकीकी औलाद थी। कहा जाता है कि दर हकीकत वो फिरौन की ले पालक औलाद थी जिसे फिरौन ने किसी से लेकर पाला था। चूँकि हजरत आसिया को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से महफूज रखा था, इस वजह से इनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े काफिर यानी फिरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में किस वजह से शामिल फरमाया और वो कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता की। इस वाक़े का पसे मंजर कुछ यूं है कि एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि इसका महल नाबूद हो गया है। खौफ और वहशत से इसका पूरा वजूद लर्जने लगा। फिरौन ने नजूमियों को बुलाकर इनसे ख्वाब की ताबीर पूछी तो
इन्होंने कहा कि बनी इजराइल में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा और तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन लेगा और तुम्हारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिरौन ने जब ये ताबीर सुनी तो हुक्म जारी कर दिया कि बनी इजराइल में जो भी लड़का पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। एक नहर फिरौन के महल के पास बहती थी। ये संदूक बहता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से इसी नहर में चला गया और ये संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के पास आकर रुक गया। सुभान अल्लाह। फिरौन ने जब इस संदूक को देखा तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए और देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। जब इस संदूक को खोला गया तो इसके अंदर एक निहायत ही हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा निकला। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बच्चे को देखकर निहायत ही खुश हुई और हजरत आसिया ने इस बच्चे का नाम मूसा रख दिया। संदूक खोलने के बाद हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर नूर देखा तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी कि ए फिरौन, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना। फिरौन कहने लगा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की भी ठंडक है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत अता फरमाता और उसको हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह ईमान से नवाजता। लेकिन बदबख्त फिरौन के नसीब में ईमान था ही नहीं, इस वजह से इसने उस बात का इकरार नहीं किया। हजरत आसिया शादी के पहले दिन से ही फिरौन के जालिमाना और काफराना इकदामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और ईमान लाने के बाद काफी दिनों तक इन्होंने इस बात को फिरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुलकर मैदान में आ गई और फिर इसके इस अमल की सख्त मुखालफत करने लगी। जैसे ही फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी जुल्म ढाना शुरू कर दिए और रोजाना हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अजियतें पहुंचाता। वो रोजाना हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अजियतें देता। लेकिन फिरौन का बेइंतहा जुल्म भी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान को मुतज़लज़ल ना कर सका। फिरौन ने बहुत कोशिश की कि हजरत आसिया को ईमान से दूर कर दिया जाए और दोबारा वो कुफ्र और शिरक की तरफ लौट आए, लेकिन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिरौन की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया और वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का नाम पुकारती रही और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रही। इसके अलावा जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता फिरौन इस पर तरह तरह के जुल्म करता और उनको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाता। एक मर्तबा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम में मोमिन अल फिरौन के नाम से याद किया जाता है, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिसके बाद हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन ने जब ये देखा कि उसकी बीवी खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत कर रही है तो फिरौन के अंदर गजब की आग भड़क उठी और उसने अपनी बीवी को बहुत इबरतनाक तरीकों से अजियतें पहुंचाना शुरू कर दी। इस जालिम बादशाह ने इस पाक दामन खातून पर बड़े बड़े जुल्म ढाए, उनको बहुत मारा पीटा और जुदोकोब किया जाता। फिरौन के जुल्म की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंदर लोहे की कीलें ठोक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिल भी नहीं सकती थी और बारीक पत्थर आपके सीने पर रख कर उनको गर्म रेत के अंदर लटा दिया और पानी बंद कर दिया। इस तरह के दर्दनाक
जुल्म जबर करने के बावजूद भी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान मजबूत रहा और वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर साबित कदम रही। बाज रवायात में आता है कि फराउन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इस कदर जुल्म किया कि हजरत आसिया की खाल तक उतरवा दी और फिर इसके बाद इन पर एक भारी भरकम चट्टान गिरा दी, जिसकी वजह से हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गई। इस तरह हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक फिरौन की बीवी होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को नहीं छोड़ा। यही वो नेकी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये मुकाम अता फरमाया कि वो जन्नत के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में होंगी और जन्नत के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शर्फ इनको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन पर साबित कदमी अता फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।